छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रतिपक्ष की इतनी दयनीय हालत हमने पहली बार महसूस किया। आज प्रथम दिवस था शीतकालीन सत्र का। लगातार वो मांग कर रहे थे कि स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने भी सहमति दी और सदन में हमने कहा, चूँकि मुद्दा छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने स्वीकार किया और हमने विपक्ष से आग्रह किया कि स्थगन को ग्राह्य करेंगे। सारे काम रोक करके हम किसानों के हित की सारी चर्चा करना चाहते हैं और हमने आसंदी से आग्रह किया। लेकिन पहली बार हमने देखा कि विपक्ष की कोई तैयारी नहीं थी। मैं ऐसा समझता हूं कि जो मुद्दे उन्होंने स्थगन के बिंदुवार उन्होंने तय किए थे, उसमें भी उनकी जानकारी की कमी थी। इसलिए जब नाम पुकारा गया तो चर्चा के लिए वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने प्रश्न उठाया कि उत्तर में मुआवजा देने के बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा है। मैं उनसे प्रतिप्रश्न करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के हुकूमत में लगभग 14,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की थी। डॉक्टर रमन सिंह जी या भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए, किसी भी आत्महत्या में उन्होंने कितना मुआवजा किसानों को दिया था। उसके बाद उनको प्रश्न करने का नैतिक अधिकार होगा। उन्होंने धान की कीमत पूरी 2500 रुपया अभी खाते में नहीं जाने की बात कही। हम उनसे पूछना चाहते हैं, उन्होंने जब 270 देने का वायदा किया था, किसानों से झूठ क्यों बोला था? उन्होंने 300 रुपया देने का वायदा किया था, किसानों को वायदा खिलाफी क्यों किया? उन्होंने 2100 रुपया सपोर्ट प्राइस देने की बात कही थी। लेकिन 15 साल लगातार धोखा देने वाले लोग किसानों की बात करते हैं और सदन से अपनी बात न करके भागते हैं। ये प्रजातंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यजनक है। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय विधि मंत्री जी के सदन में बयान के बाद अब उसमें कोई बात बचता नहीं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने जिन बिंदुओं पर निर्देश जारी किया है कि संसदीय सचिव क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनको कितना अधिकार होगा, किस प्रकार के बैठक में वो शामिल हो सकते हैं, किस प्रकार के बैठक में शामिल नहीं हो सकते। और जहां तक आसंदी के निर्देश के बाद स्पष्टीकरण की बात थी, माननीय विधि मंत्री जी ने सदन में स्पष्टीकरण दे दिया। अब मैं समझता हूं इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है। अब ये तो चूंकि आज सदन में उनको भागना था, किसान के मुद्दे में उनके पास कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं थी। सरकार को घेरने की बात होती है, लेकिन सरकार को कहने के लिए भी उनके पास कोई विषय नहीं था, इसलिए भागने की वो पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। गोधन न्याय योजना को लेकर प्रियंका गांधी जी ने योगी आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखी कि इसको उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए न्याय की और गोपालकों के लिए न्याय की सबसे बड़ी योजना गोधन न्याय योजना हमने शुरू किया है। 6000 गोठानों का हमने निर्माण किया है। 11,500 से अधिक ग्राम पंचायतों में हम गोठान का निर्माण करने जा रहे हैं। लगभग 60 करोड़ रुपए की राशि गोपालकों के खातों में हस्तांतरण किया जा चुका है और इस योजना को विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीकों से लागू किया जा रहा है। और हमारी सर्वमान्य नेता आदरणीय प्रियंका जी ने अगर योगी जी को उत्तर प्रदेश में लागू करने की बात कही है, तो हमको तो उम्मीद करना चाहिए गौ माता की जय बोलने वाले लोग इसको पहले अपने प्रदेश में लागू करेंगे। देखिए, कोविड-19 के संक्रमण के चलते राजस्व की प्राप्तियों में निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से इन पूरे 11 महीनों में हमने अपनी सारी औद्योगिक गतिविधियां चालू रखी, व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियां हमारी चालू रही और हमारा सौभाग्य है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के सारी गतिविधियां हमारी संचालित रही और राजस्व की प्राप्तियां क्रमशः होती रही। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार को जो राजस्व की प्राप्तियां होती हैं, छत्तीसगढ़ को जो हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे रोजगार गारंटी योजना की राशि हो, चाहे हमारा माइनिंग का सेस हो, चाहे जीएसटी के लगभग 5,600 करोड़ रुपया की राशि हो, केंद्र सरकार दे पाने में असफल है। और उन्होंने जीएसटी के मामले में तो ये नीति बनाई थी कि जो उत्पादक राज्य हैं उनका नुकसान होगा, उसकी क्षतिपूर्ति भी केंद्र सरकार करेगी।
दुर्भाग्य से केंद्र सरकार इसको कर पाने में असफल है। उसके बावजूद भी हम अपने राजस्व की प्राप्तियों, अपने संसाधनों से छत्तीसगढ़ के बजट को जितना पिछले वर्ष था उस भांति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई राज्य 30% तक कटौती की है, कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के वेतन तक की कटौती कर दी है, लेकिन हमने न तो अपने कर्मचारियों की वेतन में कटौती की, बल्कि किसानों को जो राशि है उसको लगातार हम प्रदान कर रहे हैं। और बजट का जो प्लान साइज होगा वो पिछले साल की तुलना में थोड़ा विस्तारित होगा, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लगभग 15 से 20% तक के इसका विस्तार होना चाहिए। कोविड के चलते शायद उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे।